यार बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। मैंने जो आपको असाइनमेंट भेजा था, इसमें मैंने 55 से लेके 60 तक क्वेश्चन भेजे थे आपको। बच्चों ने बहुत अच्छी कोशिश की है, परंतु कुछ बच्चों ने मुझे कहा सर 55, 59 और 60 ये क्वेश्चन आप थोड़े हमें समझा दीजिए। तो मैं समझाता हूँ आपको। 55 उसमें क्या कहा गया है कि एक लड़का है जिसका मास 50 केजी है। 50 केजी मास का बच्चा जो है 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, ठीक है ना। और दौड़ करके ये जो ट्रॉली सामने रखी हुई है, इस ट्रॉली का वजन है 20 केजी और ये ट्रॉली भी जो है 1.5 के हिसाब से चल रही है। इस ट्रॉली की वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकंड है, जो मैंने लिख रखा है। अब ट्रॉली धीरे चल रही है, देखो इसकी स्पीड 5 है, इसकी कितनी है? 1.5 है, धीरे धीरे चल रही है। अब जैसे ये दौड़ता हुआ उसके अंदर कूदता है, उसकी भी स्पीड तेज हो जाती है। तो कह रहा है कि किस स्पीड से वो ट्रॉली भागेगी जब वो लड़का उसमें कूद जाएगा, वो आपको निकालनी है। तो सिस्टम आपको पता है कि घटना घटने से पहले जब ट्रॉली भी जा रही है और लड़का भी जा रहा है, तो उन दोनों का मास, वो मोमेंटम आपको निकालना है। तो देखिए मास जो है बच्चे का 50 है, वेलोसिटी 5 है, तो मोमेंटम ऑफ द बॉय कितना हो गया? 50 मल्टीप्लाई बाई 5। ऐसे ये मास ऑफ द ट्रॉली कितना है? 20 केजी। वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली कितना है? 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका भी मोमेंटम ही आ गया। ये मोमेंटम था बॉय का और ये मोमेंटम है ट्रॉली का। तो ये घटना घटी नहीं है, अभी बच्चा इसमें कूदा नहीं है, तो उससे पहले का जो ये मोमेंटम है, ये वाला मोमेंटम, ये मोमेंटम किसके बराबर होगा? जब घटना घट जाएगी। घटना क्या घटी है कि बच्चा ट्रॉली में कूदा है, तो जैसे ही ट्रॉली में बच्चा कूदता है तो बच्चे का भी वजन हो गया, ट्रॉली का भी वजन हो गया, और फिर वो नई वेलोसिटी क्रिएट होती है जिससे वो आगे बढ़ती है। तो वही चीज हमने देखो, मास ऑफ द बॉय प्लस मास ऑफ द ट्रॉली, और इसको हमने मल्टीप्लाई किया है कॉमन वेलोसिटी से। किससे मल्टीप्लाई किया है? कॉमन वेलोसिटी से। तो वही चीज मैंने देखो रखी है, ये इसका मास था आपका लड़के का, ये मास है ट्रॉली का, तो किसके बराबर है? ये मतलब मोमेंटम है दोनों का, सॉरी, ये मोमेंटम लड़के का था, ये मोमेंटम जो ट्रॉली का है। और अब सिस्टम का टोटल मास ये हो गया 50 प्लस में 70। अब उसकी कॉमन वेलोसिटी से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दोनों का कॉमन मोमेंटम हो गया। अब देखिए आपने क्या किया, 50 को 5 से गुना किया है तो 250 आता है, और 20 को जब 1.5 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो पॉइंट के नीचे 10 लगा देंगे, वो इस 0 से काट देगा, तो 15 2 जा 30 हो गया, ठीक है। और ये 50 और 20 70 हो गए। ये तो आपको पता है कि 70 के नीचे आ जाएंगे और ये कॉमन वेलोसिटी रह जाएगी। तो मैंने कॉमन वेलोसिटी लिखा है, वेलोसिटी कॉमन ये दोनों की है, इसका अंदर ट्रॉली और बच्चा दोनों हैं। तो आपने 250 प्लस में 30, तो कितना हो गया? 280, और 280 को 50 और 20 70 से आपने डिवाइड किया, तो देखिए 0 से 0 और 7 4 जा 28, 4 मीटर पर सेकेंड जो है ये कॉमन वेलोसिटी आई है, यानी कि ट्रॉली में बच्चा बैठा हुआ है और वो ट्रॉली इस वेलोसिटी से चल रही है। तो ये मैंने समझा दिया है। अब अगला मैं 59 क्वेश्चन समझाता हूँ। तो अब 59 क्वेश्चन जो आपने भेजा है उसमें कहा है कि एक कार है जिसका वजन, बड़ी कार है, हैवी कार है, जिसका वजन 200 केजी है, और सामने से एक स्पोर्ट्स कार आ रही है, उसका वजन कितना है? 500 केजी है, ठीक है ना। और इसकी वेलोसिटी पता नहीं किस स्पीड से ये आ रही है, हमें मालूम नहीं है, और ये यहाँ हेड ऑन हेड कोलिजन होता है इनका। ये इधर जा रही थी और ये इधर, यहाँ हेड ऑन हेड कोलिजन हुआ। कार ये फर्स्ट है, इसका वेलोसिटी दे रखी है कार ए की 10 मीटर पर सेकेंड है। अब जैसे ये टकराती है, टकराते ही हेड ऑन हेड बोला, तो टकराते ही इधर से आ रही है, इधर से टकराई, टकराते ही वहीं रुक गई एकदम से, डेड स्टॉप, यानी कि एकदम से रुक जाना, ना दाएं बाएं कोई नहीं गई, वहीं एकदम से रुक गया। तो वही बात हो गई, टकराने से पहले का मोमेंटम आपको निकालना है। तो देखो इस कार की वेलोसिटी नहीं पता आपने को, स्पोर्ट्स कार किससे आ रही है, हमने उसकी मान ली, वेलोसिटी ऑफ कार बी आपने मान ली है, ये है वेलोसिटी ऑफ कार बी जो आपने मान ली, ये इधर आ रही है और ये इधर जा रही है, दोनों यहाँ टकरा जाते हैं।
तो आपने देखना है कि आफ्टर कोलिजन क्या होता है, बोथ कार स्टॉप्स, सो द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बोथ कार्स क्या बन गई, 0। तो हमें पता है इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो दैट इज फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा उसका, 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 है उसका। तो हमारे पास जो इनिशियल मोमेंटम है कार ए का 2000 को आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, इधर क्या है 500 है, उसको आपने VB से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वेलोसिटी है इसकी, और वो क्या होगा फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम में मास तो प्लस कर दोगे आप, 2000 प्लस में 500 2500 मास हो गया, टकराई है वो, टकरा के रुकी है, परंतु वेलोसिटी क्या हो गई 0। जब मास को वेलोसिटी से 0 करोगे तो इधर का जो फाइनल मोमेंटम है वो क्या आ जाएगा आपका 0। तो मैंने फाइनल मोमेंटम 0 के बराबर रख दिया। तो ये इनिशियल मोमेंटम है, 2000 को 10 से किया तो 20000 आ गया, और ये आपका 500 है ही, 500 को आपने 20 से मल्टीप्लाई कर रखा है। अब ये जो 20000 उधर जाकर के माइनस का हो गया, अब ये 500 भी बचा, अब ये 500 नीचे चला गया, 20 से आपने 20 काट दी है, अब आपके पास 5 है, ऊपर 200 है, तो 5 4 जा 20 और एक 0 लगे 40, यानी कि -40 मीटर पर सेकेंड ये कार B की वेलोसिटी है। ये कार किसकी है, B की वेलोसिटी है। अब ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, कार A इधर जा रही है और कार B इधर आ रही है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन को आपकी ये शो करती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 60। प्यारे बच्चों, ये 16th क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक आदमी है जिसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी है, ठीक है ना। अब सामने से किसी ने गोली फायर की है और गोली का मास कितना है, 20 ग्राम है, वेलोसिटी कितनी है, 400 मीटर पर सेकेंड है। ये गोली इसको टकराती है और टकरा करके जमीन पे गिर जाती है। बुलेट प्रूफ पहन रखी है ना इसने जैकेट, तो इसकी जैकेट में तो ये गई नहीं और टकरा के नीचे, पर जब इसने फोर्स लगाया है तो इसने कह रहा है कि स्केटिंग शूज पहने हुए। स्केटिंग शूज मीन्स आप समझदार है, पहिए वाले जूते, जिन जूतों में पहिए लगे हुए हैं। अब मान लीजिए आपने पहिए वाले जूते पहन रखे, जरा सा भी कोई ऐसे करेगा तो आप आगे खिसकेंगे, यानी कि आप में वेलोसिटी क्रिएट होगी। तो जैसे ये गोली से टकरा करके नीचे गिरती है, इसको पुश करती है और जिसकी वजह से इसमें वेलोसिटी पैदा होती है। तो वही बात है, ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे डिपेंड कर रहा है कि घटना घटने से पहले वेलोसिटी क्या है, बुलेट की है और उसका मास ये है। मास पता है, वेलोसिटी पता है, तो देखिए मास ऑफ बुलेट 20 ग्राम है। मैंने कहा है पहले यूनिट सेम करते हैं, तो 20 ग्राम को आपने केजी में चेंज कर लिया, 1000 से डिवाइड करके 0.02 केजी बन गया। वेलोसिटी ऑफ बुलेट दे रखा है 400 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, तो ये इसकी बुलेट के मास और वेलोसिटी दे रखा है। और आदमी के जैसे ही बुलेट टकराएगी उसको पुश करेगी, धक्का मारेगी, उससे उसमें वेलोसिटी क्रिएट होगी। तो इस आदमी का मास कितना दे रखा है, 80 केजी, और वेलोसिटी हमें पता नहीं है किससे वो निकालनी है। तो लेट वेलोसिटी ऑफ द मैन आफ्टर द बुलेट स्ट्राइक्स आपने v मीटर पर सेकंड मान ली। तो अब वही मैंने कहा, घटना घटने से पहले क्या जो मोमेंटम है वो घटना घटने के बाद के बराबर होगा। अब घटना घटी है, आदमी को गोली ने मारा है, टक्कर किया है और हो गया, परंतु ये समझने वाली बात है कि अगर गोली इसकी बॉडी में चली जाती तो इसका मास 80 प्लस में मास ऑफ द बुलेट हो जाता। अब बुलेट तो नीचे गिर गई है तो मास ओरिजिनली आदमी का ही रहेगा और उसकी वेलोसिटी हमने भी मान ली है। तो मोमेंटम ऑफ मैन किसके बराबर होगा, मोमेंटम ऑफ द बुलेट। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है। तो मोमेंटम ऑफ मैन, आदमी का मास कितना है, 80 है, वेलोसिटी कितनी है इसकी, हमने v मान ली है, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी इसका मोमेंटम है आदमी का। और ये किसके बराबर होगा, घटना घटने से पहले का मोमेंटम, गोली आ रही है, गोली की वेलोसिटी और मास पता है, तो आपने 0.2 kg को 400 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने वेलोसिटी ऑफ मैन निकालना है, तो ये 80 तो नीचे चला जाएगा, उसका 80 उसके नीचे चला जाएगा। तो देखिए 0.02 था, उसके नीचे 100 कर दिया मैंने, फिर 400 से, तो ये 8 तो ये आ गया था इस साइड का। अब उस 8 को आपने 80 से डिवाइड कर दिया, तो 8 10 जा 80, 1/10 आया। तो 1/10 का मतलब है 0.1 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आई आदमी की, क्योंकि जैसे गोली ने उसको टक्कर मारी है, जूते पहने हुए थे, उनमें व्हील लगा हुआ था, इसलिए ये आदमी इधर भागा। इसकी वेलोसिटी मैंने इधर दिखाई है, तो
तो ये उधर गया पीछे की साइड में, क्योंकि फोर्स इधर से आया था और जो टकराई है। तो बेटा ये आपका 16th जो न्यूमेरिकल है ये मैंने सोल्व कर दिया है। इसके अलावा अगर पूरे चैप्टर में कोई भी आपको न्यूमेरिकल कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं फिर उसको सोल्व करके आपके सामने हाजिर रहूंगा उससे, ठीक है ना।